वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक डीआई जो कि है पाई चार्ट डीआई। ठीक है, तो इस पाई चार्ट में आप इस इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सबसे पहले कि एक पिज़्ज़ा की दुकान सप्ताह में अलग अलग पिज़्ज़ा, दो तरह के पिज़्ज़ा है, इसमें वेज भी है और नॉन वेज भी है, जिसमें 5 दिन बेचे गए हैं, 6 दिन सॉरी, हाँ 5 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। कुल पिज़्ज़ा की संख्या जो है वो कितनी है, 2000 है। और उसी के आधारित में नॉन वेज और वेज भी हैं, और इसी के आधारित पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन सवालों के आपको जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि यदि सोमवार को बिकने वाले वेज और नॉन वेज पिज़्ज़ा की संख्या का अनुपात इतना है, कितना है, 9 और 7, तो मंडे को जो बिकता है, मंडे को वो कितना है, 9 और 7 है। इसमें कौन से हैं, सबसे पहले ये वेज वाले हैं, ये नॉन वेज वाले हैं। तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16x। अगर मैं इनके आगे आगे x मान लूँ, ठीक है ना। ये तो कह रहा सोमवार को बिकने वाले वेज पिज़्ज़ा की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले ये निकाल ले सोमवार को बिकते कितने। इस सवाल को कैसे करेंगे, मंडे ये कौन सा कलर है, ये वाला ब्लू कलर है, यानी ये वाला ब्लू कलर है, ये 20% है, ठीक है 20%। तो टोटल पिज़्ज़ा है, टोटल पिज़्ज़ा कितने हैं, 2000 पिज़्ज़ा है। 2000 पिज़्ज़ा का 20% सिर्फ सोमवार को बिकता है, यानी कि 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूँ, 2 दूनी 4, 400। ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी मंडे को कितने पिज़्ज़ा बिकते हैं, 400 पिज़्ज़ा बिकते हैं। अब 400 पिज़्ज़ा में से ये टोटल यानी 9x और 7x, 9x वेज मिलते हैं और 7x ये मिलता है, टोटल 16x। अगर मैं एक बात करूँ तो 16x की वैल्यू किसके बराबर है, टोटल पिज़्ज़ा हो गया 16x, दोनों किसके बराबर, ये 4 से बात करेंगे तो 4 कितना, 4 4 चौक 16, और 4 से इसको काट देंगे तो ये 25। इस चीज़ को आप डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है ना। जितना कैलकुलेशन तेज रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। एक्स की वैल्यू 25 आ गई। 25 नवैया कितना होता है, 225, और 25 सत्ते कितना होता है, 175। अब आपको अगर 25 का पहाड़ा आता है तो बहुत ही आसान है। फिर कह रहा है वेज की संख्या कितनी है, वेज की संख्या, वेज वाला ये था 225, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एनी डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि यदि बुधवार को बेचे गए वेज पिज़्ज़ा की संख्या समान दिन में बेचे गए नॉन वेज पिज़्ज़ा की संख्या से 120 अधिक है, यानी वेज और नॉन वेज की बात करें तो नॉन वेज अगर x है तो वेज कितना होगा, x प्लस 120, 120 ज़्यादा ही पिज़्ज़ा बिके। तो सबसे पहले देख लें बुधवार को बिकते कितने हैं, सोम मंगल बुध, ये ग्रीन वाला मिला, ग्रीन वाला कितना है 22, 22 का 2000%, यानी कि 22 दूना 44, 440 लिखूँ डायरेक्ट। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 2000 इंटू 22/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 22 दूना 44, और ये जीरो लगाना मत भूलना। तो 440 पिज़्ज़ा सोमवार को, सॉरी बुधवार को बिके। ये किसके बराबर है, इन दोनों के एडिशन के बराबर, क्योंकि वेज और नॉन वेज दोनों मिला के ही तो ये 440 मिल रहा है। तो x 2x प्लस का 120, अगर मैं 120 यहाँ से घटा दूँ तो 320 बराबर 2x, जहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160, 160 आ गई। तो अगर ये वाला नॉन वेज वाला 160 बिक रहे हैं तो वेज वाले कितने बिक रहे होंगे, 280। भाई 120 ज़्यादा कर लो, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। कह रहा है यदि बृहस्पतिवार को बेचे गए वेज पिज़्ज़ा 50 रुपये में बिकता है। अच्छा बृहस्पतिवार को पहली बात देख लें, बृहस्पतिवार सोम मंगल बुध बृहस्पति, ये वाला डार्क 18 दूनी 36, सीधा 360 लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैसे लिखा मैंने, इसको ऐसे लिखा, 2000 का 18%। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप जल्दी करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 360, अब 360 टोटल पिज़्ज़ा है, ठीक। फिर ये कह रहा है कि नॉनवेज, जो नॉनवेज पिज़्ज़ा है वो पूरे कुल पिज़्ज़ा का, यानी इस पूरे 360 का कितना परसेंट है, 60% है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि वेज पिज़्ज़ा कितने रुपए में आए है। 60% अगर नॉनवेज बिक रहा है तो बचा हुआ 40% हमारा क्या, वेज बिक रहा होगा। तो हम 60% निकाल के घटाएंगे ही क्यों, हम चाह इसको हटा ही दो, हम सीधा नॉन वेज की जगह वेज निकालते हैं। तो नॉन वेज की जगह ना निकालो, वेज की जगह निकालो। ये वेज पूरी 360 पिज़्ज़े का 40% वेज बिक रहा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दूना 72 दूनी 144, 144 पिज़्ज़ा बिके वेज वाले। हर एक का प्राइस कितना रुपये है, 50 रुपये है। 50 से मल्टीपल करोगे तो 144 का आधा करके 1 जीरो लगा देना, और 1 जीरो ये 50 वाला भी लगा देना। कितना आया, 7200, यानी 7200 रुपये की आमदनी बृहस्पतिवार वाले दिन हुई, ठीक है।
चलो अगला करते हैं। कह रहा है यदि शुक्रवार को बेचे गए 20 पिज़्ज़ा की संख्या 200 है, शुक्रवार फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे ये हल्का नीला वाला 25%। 25% का मतलब इसका इसका एक चौथाई 500 लिखूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो 2000 का 25%, 25% का मतलब 25 चौको 100, 4 पंचे 20, इसलिए मैं कह रहा था डायरेक्ट 500 लिखूँ। अब 500 में से कह रहा है कि नॉन पिज़्ज़ा है, सॉरी वेज वाले पिज़्ज़ा कितने हैं 200, तो वेज और नॉन वेज ये अगर 200 होंगे तो ये 300 होंगे। कह रहा है कि वेज पिज़्ज़ा की संख्या नॉन वेज पिज़्ज़ा से कितनी अधिक कम है, वेज पिज़्ज़ा से, अच्छा वेज पिज़्ज़ा से, नॉन वेज पिज़्ज़ा वेज पिज़्ज़ा से, तो नॉन वेज पिज़्ज़ा वेज पिज़्ज़ा से कितना अधिक है भाई, 100 अधिक है। 200 का 100 ये तो सीधा सीधा 50% हो गया। हमारा आंसर ये सही है। अगर आपको करना भी है तो कैलकुलेशन समझाने के लिए मैं ऐसा बताऊँ कितना अधिक है ये ऊपर, कितने वेज पिज़्ज़ा हैं वो नीचे, इंटू 100 का गुणा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 100 दूनी 200, 200 इसको काट दो, 50% हमारा आंसर है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस 4 के 4 कंप्लीट हुए। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।